अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल यूराइटल विद असद। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर लास्ट टाइम हमने क्या किया था, इंसर्ट के टैब में से हमने कवर पेज को यूज़ करना, ब्लैंक पेज को यूज़ करना और पेज ब्रेक को यूज़ करना देखा था। अब इस वीडियो के अंदर हम इंसर्ट टैब में आगे टेबल से स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू करेंगे इस सीरीज़ को। अच्छा, टेबल आप क्या कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इजीली आप टेबल ड्रा कर सकते हैं। आप यहाँ पे आएंगे टेबल टूल के ऊपर, वहाँ पे आके आप इंसर्ट टेबल आपके पास है, आपने एक रो इंसर्ट करनी है, एक रो 2 कॉलम, एक रो 3 कॉलम या 2 रो 3 कॉलम। इसी तरह से आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस, आप कोई भी टेबल इस तरह से सिलेक्ट करके आप ड्रा कर सकते हैं। एक तो आपके पास ऑप्शन है कि आप यहाँ पे मैक्सिमम 10 रोज़ और 8 कॉलम्स कर सकते हैं। अगर आपने इससे भी ज़्यादा करना है, आप अपनी मर्ज़ी से करना चाह रहे हैं, इसको नहीं यूज़ करना चाह रहे, तो आप सिंपल कहाँ पे जाएंगे, नीचे इंसर्ट टेबल के ऑप्शन के ऊपर। यहाँ पे आके आप क्या सिंपल करेंगे, इधर आके करेंगे आपको कितने कॉलम्स चाहिए। सपोज करते हैं मैं कहता हूँ 3 कॉलम्स चाहिए और मुझे 4 रोज़ चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ से ओके करता हूँ तो क्या है, मेरे पास 3 कॉलम्स और 4 रोज़ आ गई। आप लोगों ने एक चीज़ नोट की होगी कि पहले डिज़ाइन और लेआउट का जो टैब है वो यहाँ पे हमारे पास नहीं था, लेकिन जैसे ये टेबल इधर आया है तो डिज़ाइन और लेआउट का टैब आ गया और ऊपर लिखा भी आ रहा है टेबल टूल्स। तो हम लोग देखते हैं क्या है। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, ये डिज़ाइन के टैब में से टेबल स्टाइल्स आ रहा है हमारे पास। टेबल स्टाइल्स में से हम कोई भी स्टाइल ले लेते हैं ताकि हमारे टेबल पे कोई स्टाइल इम्प्लीमेंट हो जाए। हम सपोज करते हैं हमारे पास इतने ज़्यादा स्टाइल्स हैं, कोई भी हम यहाँ से लेते हैं। सपोज करते हैं कि ये वाला स्टाइल हमने सेलेक्ट किया। आप देख रहे हैं कि हमारा जो टेबल है उस पर वो चीज़ हो गई है। तो उससे नेक्स्ट करने से पहले मैं इसमें कुछ डाटा लिख लेता हूँ टेबल पे। जैसे मैं लिखता हूँ IT नेम और मार्क्स। ID में लिख देता हूँ 1, मार्क्स लिख देता हूँ, सॉरी नेम लिख देता हूँ अली, मार्क्स लिख देता हूँ 10। ID 2 करते हैं, नेम लिखते हैं उमर, मार्क्स लिखते हैं 20। नेक्स्ट ID 3 लिखते हैं मुर्तज़ा, और मार्क्स लिखते हैं 30। तो ये हमने क्या किया, सिंपल एक टेबल ड्रॉ किया है और नेक्स्ट हमने क्या किया, उधर टेबल को एक स्टाइल दे दिया। तो हमारे पास इस तरह से, तो आप क्या कर सकते हैं इजीली, ये तो स्टाइल भी है ना, आपको ये स्टाइल नहीं पसंद आता तो अपनी मर्ज़ी की शेडिंग कर सकते हैं। देखिए जो भी आप चाह रहे हैं ना, मैं अपनी मर्ज़ी से अपने टेबल को शेड दे सकता हूँ। आप चाह रहे हैं इस कॉलम को ये शेप करना है, इस फील्ड को ये वाली शेप करनी है, तो इजीली वो वाला काम भी कर सकते हैं। अभी मैं कहता हूँ कि मेरा ये वाला स्टाइल ही मुझे ठीक लग रहा है तो मैं वहाँ उसको चेंज नहीं करना, लेकिन आपने देखा कि शेडिंग से जाके आप इजीली ये वाला काम कर सकते हैं। अब ये देखें, आपके पास यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है बॉर्डर स्टाइल्स का। यहाँ पे स्टाइल में आ रहा है आपके पास कि आप ये सिंगल लाइन वाला स्टाइल ब्लैक कलर में यूज़ करना चाह रहे हैं, इसमें ब्लू में यूज़ करना चाह रहे हैं, किस में, या थोड़ा सा थिक लाइन यूज़ करना चाह रहे हैं या डबल लाइन यूज़ करना चाह रहे हैं, तो आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। सपोज करते हैं मैं चाहता हूँ कि मैं ये वाला ब्लैक वाला डबल लाइन में यूज़ करना चाह रहा हूँ। जैसे मैं इसे क्लिक करता हूँ तो आपने देखा होगा कि अभी तक कोई चेंजेस यहाँ पे नहीं आई। ठीक है, क्योंकि अभी हमने इसके क्या किया, बॉर्डर्स यहाँ पे इस वाले स्टाइल के अंदर डिफ़ॉल्ट पे इसके 9 बॉर्डर सेट हैं। तो हम क्या करेंगे, इधर आएंगे और यहाँ पे आके जैसे हम ऑल बॉर्डर्स करते हैं तो देखिए मेरे पास अब वहाँ पे डबल लाइन शो हो रही है। ठीक है, आप इजीली ये वाला काम कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ऑल बॉर्डर्स करता हूँ तो अब जो मेरे पास टेबल है उसमें ऑल बॉर्डर्स आ गए और जो बॉर्डर का स्टाइल मैंने डबल वाला किया था वो यहाँ पे इजीली आप लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद और भी ऑप्शन है, जैसे आप यहाँ पे इसकी विड्थ को ज़्यादा कर सकते हैं, इसकी थोड़ी थिकनेस ज़्यादा कर सकते हैं, पेन टूल से इसके कलर को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे भी ऑप्शन है, जैसे टेबल स्टाइल ऑप्शन, इसमें आपको कह रहा है फर्स्ट कॉलम आपने रखना है या नहीं रखना। ठीक है, मतलब ये फर्स्ट कॉलम होता है जो हेडिंग, ये हेडर रो, सॉरी ये वाला है। जैसे आप चाहते हैं हेडर रो अगर आप कहते हो नहीं रखनी तो ये सारा क्या उसने कर दिया, ये सारा एज अ डाटा वाला ही लिख दिया। अगर आप कहते हो कि हेडर रो रखनी है तो वो फर्स्ट वाले को थोड़ा सा डिफरेंट रखेगा कि ये मेरी हेडर रो है। इसी तरह से आपके पास इसी जगह पे और भी ऑप्शंस हैं, जैसे फर्स्ट कॉलम आपने रखना है, उसके बाद लास्ट कॉलम रखना है, ये वो उस हिसाब से क्या करेगा, इसका जो डिज़ाइन है उसमें चेंज होगा। जैसे अगर आप इस जगह पे फोकस करेंगे तो अगर मैं कोई चीज़ ज़्यादा या कम करता हूँ तो वो देखना आपके पास क्या ऑप्शन आएगा। देखो जैसे मैं फर्स्ट कॉलम को ख़त्म करता हूँ तो ये जैसे ब्लैक वाले को देखिएगा यहाँ पे अभी क्या है, मैंने ख़त्म किया तो वो ख़त्म हो गया, लेकिन अगर मैं फर्स्ट कॉलम पर क्लिक करता हूँ तो ये देखो ब्लैक वाले में फर्स्ट वाला आ रहा है। तो ये सारा क्या है, ये इनके डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको जो डिज़ाइन चाहिए उसमें आप चाहते हैं फर्स्ट कॉलम को थोड़ा सा हाईलाइटेड शो करवाना है तो आप यहाँ पे
सिंपली टिक कर सकते हैं, यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। अगर आप कहते हैं नहीं फर्स्ट कॉलम को भी बाकियों के साथ का होना चाहिए, तो आप यहाँ सिंपली ख़त्म करें तो ये देखो यहाँ से क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह लास्ट कॉलम के ऊपर है, कई जगहों पे ये लास्ट कॉलम दिया होगा, तो आप यहाँ पे लास्ट कॉलम करते हैं तो देखो यहाँ पे लास्ट कॉलम पे आ गया। अगर आप चाहते हो नहीं चाहिए लास्ट कॉलम, तो आप सिंपली क्या करो, लास्ट कॉलम को ख़त्म कर दो, वो इजीली ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह टोटल रोज और ये वो आप ये वाले स्टाइल पे इजीली एक्सप्लोर कर सकते हो। आपको यहाँ पे प्रीव्यू नज़र आएगा कि वो क्या कर रहा है। तो यहाँ से हमने शेडिंग और ये वाली चीज़ें कर ली। हम लेआउट के ऊपर जाते हैं। लेआउट के ऊपर जाके हमारे पास क्या ऑप्शन आ रहा है, सिलेक्ट वाला तो सिंपली सिलेक्शन के लिए यूज़ हो रहा है। व्यू ग्रिड लाइंस, व्यू ग्रिड लाइंस क्या है बेसिकली, अगर अभी तो मैंने बॉर्डर्स किया है, अगर मैं बॉर्डर्स के साथ व्यू ग्रिड लाइन यूज़ करता हूँ तो आपको इसका कोई इफेक्ट नज़र नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं इसको बॉर्डर्स को जाके नो बॉर्डर्स कर देता हूँ, मैं कहता हूँ कि मुझे नो बॉर्डर्स पे सेट कर दो, तो अभी देखो यहाँ पे क्योंकि मैंने नो बॉर्डर्स किया तो इसके कोई बॉर्डर आ नहीं रहे। लेकिन फिर भी आप अगर क्या करते हो, अगर ग्रिड लाइन पे क्लिक करते हो तो आपको क्या है, एक ग्रिड नज़र आएगा। किस तरह से, जैसे मैं व्यू ग्रिड लाइन कहता हूँ तो देखो ये जो अब आपको नज़र आ रहा है ना, ये बॉर्डर्स नहीं है बेसिकली, ये सिर्फ ग्रिड लाइंस हैं, सिर्फ बताने के लिए कि ये वाला कॉलम यहाँ से लेके यहाँ तक इसका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो अगर आप ग्रिड लाइंस यूज़ करना चाह रहे हैं सिर्फ अपने डिज़ाइनिंग पर्पज़ के लिए और बाद में ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो ईज़िली आप यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ से आप दोबारा क्लिक करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट आते हैं तो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन है टेबल की प्रॉपर्टीज़ के अंदर। ठीक है, इसके अंदर आप अगर रोज़ के अंदर जाएंगे, टेबल के रोज़ के अंदर जाएंगे, यहाँ से कॉलम्स के अंदर जाएंगे, यहाँ पे आप विड्थ ज़्यादा कर लें, कम कर लें, इसको सेंटीमीटर में ज़्यादा कर लें, परसेंटेज में ज़्यादा कर लें। इसी तरह सेल्स के अंदर क्या है, आप कहते हैं जो मेरा सेल है उसका जो टेक्स्ट है वो टॉप पे लिखा है, या उसका टेक्स्ट जो एक सेल के अंदर लिखा रहा है सेंटर में आए या बॉटम में आए। इसी तरह इसकी विड्थ भी ज़्यादा कम करके देख सकते हैं आप, वो ईजिली हो जाएगा। ठीक है, मैं अगर इसकी विड्थ को थोड़ा ज़्यादा करता हूँ तो ठीक है, देखो आप लोगों के सामने क्या था, ये इसकी विड्थ उसने क्या कर दी, ज़्यादा कर दी। इसी तरह प्रॉपर्टीज़ में जाके सारे टूल्स बड़े इजीली हैं, आप सिंपल उसकी विड्थ से ज़्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। तो इजीली आप ये वाली चीज़ भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जो चीज़ें अभी करवा रहा हूँ वो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए ना, मैं वो ज़्यादा ट्राई कर रहा हूँ कि एक्सप्लोर करूँ। बाकी चीज़ें जो हैं वो इजीली टूल्स हैं, वो आप खुद ही भी करते रहेंगे, वो आपको समय लगती रहेगी। ठीक है, मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ कि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं वो आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो ड्रा टेबल का इसको हम इसकी तरफ अभी आते हैं, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऑप्शन पे आते हैं। मैं अभी इस रो के ऊपर, और मैं चाहता हूँ मैं नीचे एक और रो इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो सिंपल मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा इंसर्ट बिलो। जैसे मैं इंसर्ट बिलो करूँगा मेरे पास क्या है, नीचे रो इंसर्ट आ गई है। मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे हूँ और मैं चाह रहा हूँ इसके राइट साइड पे एक कॉलम आ जाए, तो मैं क्या कहता हूँ इंसर्ट राइट, तो मेरे पास क्या है, एक यहाँ पे कॉलम आ गया। वो टेबल का उसका साइज़ हमने इतना किया है कि वो उस साइड पे चला गया, तो मैं कर रहा हूँ। लेकिन आप लोगों ने देखा राइट साइड से करने से यहाँ पे कॉलम आ गया, लेफ्ट करता हूँ तो इसकी लेफ्ट साइड पे कॉलम आ जाएगा, इसी तरह अबव करता हूँ तो इसके ऊपर एक और रो आ जाएगी। ठीक है, ये आपने देखा, ये चारों से आप इजीली क्या कर सकते हो, कॉलम्स और रोज इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ इसी तरह यहाँ पे डिलीट पे जाते हो, आप करना चाहो एक डिलीट सेल करना चाहते हो, एक के लिए सेल डिलीट हो, आप पूरा कॉलम डिलीट करना चाहते हो आप वो कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, आप डिलीट कर सकते हो रो, और पूरा का पूरा क्या कर सकते हो, कॉलम भी डिलीट कर सकते हो। जैसे मैं डिलीट रो करता हूँ तो वो वाली रो क्या है, हमारे पास डिलीट हो गई। हमारे पास मर्ज और स्प्लिट के ऑप्शन है। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे पहले एक नई रो इंसर्ट करता हूँ, रो इंसर्ट करनी है, यहाँ पे मैं इंसर्ट बिलो करता हूँ, और मैं एक दफ़ा आपको सारे ऑल बॉर्डर्स करके, ताकि आपको सही तरह से चीज़ नज़र आए, मैं यहाँ पे ऑल बॉर्डर्स कर रहा हूँ। और आपके पास क्या जा रहे हैं, हम टेबल टूल्स के अंदर जाके लेआउट के अंदर जाते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि ये जो दो कॉलम है मेरे पास, ठीक है, इन दो कॉलम्स को मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ये जो फर्स्ट वाले दो कॉलम्स हैं, मैं इन दोनों को क्या करना चाह रहा हूँ, मर्ज करना चाह रहा हूँ। ये दोनों कॉलम एक कॉलम बन जाए, तो सिंपल मैं उनको सेलेक्ट करूँगा और मैं मर्ज सेल्स के अंदर जाऊँगा, और क्या हो गया, अब ये जो मेरे पास जो दो थे वो क्या बन गया, एक ही कॉलम बन गया। आप इजीली दो या दो से ज़्यादा आप अपने सेल्स को क्या कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, स्प्लिट भी कर सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ ये मेरे पास जो एक फील्ड है, मैं इसको कहता हूँ स्प्लिट कर दूँ, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ इसके अंदर एक के अंदर दो कॉलम और एक रो बन जाए। तो ये देखो कि मैंने उसके अंदर क्या किया, वो एक जो सेल था उसके अंदर मैंने दो के अंदर उसको स्प्लिट कर दिया। आप क्या कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो। जैसे मैं कहता हूँ इसमें 3 कॉलम और
सॉरी 4 कॉलम करते हैं और 2 हम रोज़ बनाते हैं, तो ये देखो हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। मतलब आप इजीली इन टूल्स को यूज़ करके कोई भी काम परफॉर्म कर सकते हो, स्प्लिट भी कर सकते हो और मर्ज भी कर सकते हो, ठीक है। आगे स्प्लिट टेबल भी कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ से चाहता हूँ और मैं यहाँ से स्प्लिट टेबल करता हूँ, तो वो उसने वहाँ से क्या किया है, उधर से अपने टेबल को उसने स्प्लिट कर दिया है, वहाँ से अपने बिल्कुल ये लहदा उसको टेबल को वहाँ से काट ही दिया। आप अपने टेबल को भी स्प्लिट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ मेरे पास एक टेबल को हमने 3 टेबल्स में बना दिया, ठीक है। मैं कंट्रोल Z करके इसको दोबारा अपने पहले वाले उसके फॉर्मेट के ऊपर लेके जा रहा हूँ। अच्छा, अब क्या कर रहे हैं हम नेक्स्ट पे, यहाँ पे आ रहा है ना ऑटो फिल, ठीक है। मैं यहाँ पे अगर एक टेबल वैसे ही बनाता हूँ जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम 2 रोज़ और 3 कॉलम्स लेके आ रहे हैं। इधर आके मैं कुछ डाटा लिखता हूँ। सबसे पहले मैं इधर लिख रहा हूँ अली, उमर, और यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, मुर्तज़ा, ठीक है। यहाँ पे मैं कहता हूँ BScs, BSIT और BSSE, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस टेबल को अगर सेलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे आके कह रहा हूँ ऑटो फिट विद कंटेंट्स, इस पे करने से क्या हुआ, जितना मेरी यहाँ पे डाटा लिखा था उसके हिसाब से उसने ऑटो फिट किया। मतलब मैंने उसको कहा कि जितना अंदर आपके डाटा लिखा है उसके हिसाब से ऑटो फिल कर दो, एक्स्ट्रा स्पेस नहीं चाहिए मुझे। तो आपका जो टेबल है जितना अंदर कंटेंट लिखा हुआ तो उस हिसाब से उसने अपने आप को फिट कर लिया, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग क्या करते, हम लोग यहाँ पे आके कहते ऑटो फिट विद विंडो, तो जितनी विंडो का साइज है उसने उस हिसाब से करना था। और इसी तरह अगर मैं ऑटो फिट विद वहाँ पे विड्थ करता तो जितनी उसकी विड्थ सेट थी उसने उस हिसाब से ये वाला करना था। आप कंटेंट के हिसाब से भी ऑटो फिट कर सकते हो, विंडो के हिसाब से भी कर सकते हो, और जो आपके पास लास्ट ऑप्शन है आप उसके हिसाब से भी ये वाला काम कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है इसकी हाइट और टेबल की हाइट और विड्थ ज़्यादा करने का। जैसे मैं इसकी करता हूँ तो आपके पास ये क्या है, इसकी हाइट ज़्यादा हो रही है। अगर मैं नीचे जाके करता हूँ तो ये देखो मैं इसकी विड्थ को भी ज़्यादा कर पा रहा हूँ अपनी मर्जी से, ठीक है। आगे हमारे पास जो ऑप्शन है वो क्या है, वो डिस्ट्रीब्यूट रोज और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स का है। ये बहुत ही मैं कहता हूँ कि उसने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वालों ने एक ऑप्शन दिया है ताकि आप इजीली अपने रोज और कॉलम्स को हैंडल कर सकें। सपोज करते हैं हमारी ये जो रो है वो इस तरह से है, नेक्स्ट ऐसे है, और हम अगर एक और रो बनाते हैं और मैं वो कहता हूँ कि वो वाली जो रो है वो थोड़ी सी ऐसे है। अभी देखो तीनों जो रोज हैं उसकी ये देखो ज़्यादा छोटी है, ये थोड़ी उससे बड़ी और ये सबसे बड़ी। हम चाहते हैं तीनों इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तो आप सिंपल क्या करो, आप उन तीनों रोज को सिलेक्ट करो, ठीक है। यहाँ पे लिखोगे डिस्ट्रीब्यूट रोज। अब देखो तीनों क्या है, डिस्ट्रीब्यूट हो गए, तीनों के पास इक्वली स्पेस आ गई है। जितनी उन्होंने अगर तीनों ने ली हुई थी ना, उन्होंने उसके ऊपर तीनों पे सेम साइज से तीनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। इसी तरह आप कॉलम्स को भी कर सकते हो। अगर मैं पहले कहता हूँ पहले कॉलम की ये विड्थ है, दूसरे के अंदर ये है, और मैं कहता हूँ कि दूसरे के अंदर ये है, ठीक है। मैं कहता हूँ दूसरा जो कॉलम है हमारे पास उसके अंदर ये है। तो अब क्या कर सकते हैं हम सिंपल क्या करेंगे, हम कॉलम्स को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, या टेबल को सिलेक्ट करते हैं, हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स। तो अब देखो जो हमारे कॉलम्स हैं वो इजीली हम लोगों ने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन क्या आ रहा है, यहाँ पे आपका टेक्स्ट आपका ये देखो टॉप के ऊपर है, टॉप लेफ्ट के ऊपर। आप कहते हो टॉप सेंटर के ऊपर आ जाए, टॉप राइट के ऊपर आ जाए, सेंटर राइट के ऊपर आ जाए, या सेंटर पे आ जाए, या सेंटर लेफ्ट पे आ जाए, बॉटम लेफ्ट पे आ जाए, बॉटम सेंटर पे आ जाए, और बॉटम राइट पे आ जाए। आप इजीली अपने टेक्स्ट को अपने टेबल में एडजस्ट कर सकते हो। टेक्स्ट का डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो। जैसे अभी देखो टेक्स्ट का डायरेक्शन ये है, मैं टेक्स्ट का डायरेक्शन यहाँ पे करता हूँ, फिर इधर करता हूँ, इधर करता हूँ। इजीली आप क्या कर सकते हो, अपने टेक्स्ट का डायरेक्शन को भी ठीक कर सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सेल मार्जिन का है। अभी ये देखो मार्जिन यहाँ से है, मैं चाहता हूँ अपने सेल का मार्जिन ज़्यादा करना चाह रहा हूँ। मार्जिन होती है बेसिकली ये जो स्पेस है जो लेफ्ट साइड से इसने छोड़ी हुई है, और टॉप से जितनी भी स्पेस छोड़ी है, और राइट और लेफ्ट से वो अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ टॉप से इसका मार्जिन थोड़ा ज़्यादा हो जाए, मैं कहता हूँ टॉप से उसका मार्जिन इतना हो जाए, मैं ओके करता हूँ। तो देखो टॉप से उसने क्या कर दिया, मार्जिन इतना कर दिया। मैं कहता हूँ उसका जो लेफ़्ट से मार्जिन है, लेफ़्ट से मार्जिन थोड़ा और ज़्यादा हो जाए, लेफ़्ट से मैं मार्जिन ज़्यादा करता हूँ, तो ये देखो लेफ़्ट से भी मार्जिन ज़्यादा हो गया। तो उसने क्या किए, आप अपने सेल के टॉप और लेफ़्ट और राइट और ये चारों तरफ से मार्जिन को भी इजीली कंट्रोल कर सकते हो। सॉर्टिंग आ जाती है इसके बाद।
हम sorting की तरफ आते हैं, तो मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको सॉर्ट करना चाह रहा हूँ, तो इजीली मैं सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं आगे कहूँगा कि ये टेक्स्ट है, ये पैराग्राफ की फॉर्म के अंदर है, और मैं इसको क्या चाहता हूँ, मैं इसको असेंडिंग सॉर्ट करना चाहता हूँ। तो आप देखें कि उसने क्या किया है, उसको सेट कर दिया है। ये अली पहले आ रहा है, फिर असद आ रहा है, मुर्तज़ा और सलमान लास्ट पे आ रहा है, क्योंकि इसने किस तरह से किया है, इसने यहाँ से ऐसे किया है। इसने पहले ए वाले देखे कौन से पहले आ रहे हैं, ए वाले 2 थे, तो उसने सेकंड वाले को देखा कि अल्फ़ाबेट ABC में पहले कौन सा आता है, उस हिसाब से उसने इसको असेंडिंग सॉर्ट कर दिया। आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसको नंबर्स के अंदर इजीली कर सकते हो। मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं कहता हूँ ये नंबर्स के अंदर है। अब मैं इसको डिसेंडिंग सॉर्ट करना चाह रहा हूँ, तो आप देखें ये 30 पहले आ गया, 20 उसके बाद और 10 उसके बाद आ गए। तो ये वाला काम आप इजीली ये वाला काम कर सकते हो। अच्छा, इसके अलावा भी आप क्या कर सकते हो, आप ये जो टेबल है, मैं कहता हूँ ये जो मेरा टेबल है, इसको आप सिंपल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दो। तो वो कहता है टैब्स के अंदर करना है, उसके दरमियान कॉमाज आ जाए, इसको पैराग्राफ्स की मतलब शेप में करना है, किस तरह करना है, टेक्स्ट के अंदर टेबल को ख़त्म करके टेक्स्ट में करना है। तो मैं कॉमा पे अगर लगाता हूँ ना, तो ये जो मेरा जो टेक्स्ट है उसको उसने सेपरेट कर दिया और दरमियान में उन्होंने कॉमा लगा दिया। तो आप ये वाला काम भी ईजिली यहाँ से कर सकते हो। लास्ट पे आपके पास जो ऑप्शन बचता है हमारे पास लेआउट के अंदर, ठीक है, वो हमारे पास जो बचता है ऑप्शन, वो हमारे पास है फार्मूला का। मैं चाहता हूँ कि मैं ये इस पे फार्मूला लगाना चाह रहा हूँ, तो सिंपल मैं यहाँ पे आता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस है, आप कोई भी लगा सकते हो। जैसे उसने बाय डिफ़ॉल्ट पूछा है कि आप सम करना चाहते हो, अबव का मतलब है इस वाले फील्ड के ऊपर जितनी भी चीज़ें हैं उसका सम करना चाहते हो। मैंने उसे कहा हाँ सम करना चाहता हूँ, तो मैं ओके करता हूँ। तो वो बता रहा है कि क्या है, ये हमारे पास ये 30 + 20 50 और 10 60 आ गया। आप चाहते हो कि मैं इन सबको काउंट करना चाहता हूँ, जैसे 1 2 3 4 वैल्यूज़ हैं, तो मैं यहाँ पे काउंट करना चाहता हूँ। सिंपल मैं फंक्शन पे जाऊँगा, यहाँ सम की जगह आपको यहाँ पे अगर आपको नहीं पता तो देखो यह काउंट का भी फंक्शन है। आप इजीली क्या कर सकते हो, सम की जगह पे लिखो काउंट, COUNT काउंट, और मैं ओके करता हूँ। तो मुझे बता रहा है कि ये 1 2 और 3 और 4 एंट्रीज है। इसी तरह डिफरेंट फार्मूले हैं, आप सिंपल वहाँ पे फार्मूले का नाम चेंज करोगे और इजीली आप वो वाले फंक्शन परफॉर्म कर सकते हो। आई होप आप लोगों को समझ लग गई होगी टेबल्स को आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस तरह से यूज़ कर सकते हो। तो जिसको नहीं लगी वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, हम लोग इसके बारे में फिर डिस्कस करते हैं। ओके, इस वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।